तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करेंगे। अजीज़ तलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात नहम में से मुकालमा निगारी है। आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि आज हमें मुकालमा में कौन सा मुकालमा पढ़ना है। जी अजीज तलबा, आज हमारे पास मुकालमा निगारी है। हमने गुज़िश्ता 2 लेक्चर किए थे, उनमें भी हमने मुकालमा निगारी ही की थी। हमने उनमें मुकालमा पढ़ा था। आज हमने एक मुकालमा भी पढ़ना है, लेकिन साथ में उसका तरीक़ाकार भी देखना है हमें कि हमें मुकालमा लिखना किस तरह से है। कुछ गलतियाँ हैं जो अक्सर तलबा कर जाते हैं। मैं यहाँ पे चंद चीज़ें बता रहा हूँ, तमाम तलबा उन्हें अच्छी तरह से देख लीजिएगा और उन गलतियों को भी दूर कर लीजिएगा। अगर आप मुकालमा तहरीर कर रहे हैं और मुकालमा तहरीर करते हुए आप 2 नाम कोई भी रख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो किताब के अंदर नाम लिखे हुए हैं आपने वही नाम तहरीर करने हैं। आप कोई ऐसे नाम अपने पसंद के ले लीजिए जो एक जितने हरूफ रखते हों। मुराद जिस तरह से मेरा ये आसिफ नाम लिखा हुआ है और ये यासिर लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक जितने बराबर बराबर आ रहे हैं, इनमें कमी बेशी नहीं है। बाज दफा हम एक नाम बड़ा रख देते हैं, एक नाम छोटा रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये तसलसल आपका नहीं बन पाता अच्छी तरह से। तो इस चीज का ख्याल रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो आपने मेरा बेटा जब लिखना शुरू करना है, फर्ज कीजिए आप आसिफ लिखता है तो वो कहता है अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम उसने कहा तो उसने मुखातिब कर दिया यासिर को। यासिर को उसने मुखातिब कर दिया है कि मैंने आपको आप पे सलामती भेजी है, आप इसका जवाब दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, वा अलैकुम मुस्सलाम। इसके बाद आपने ये चीज नहीं लगानी है। बाज़ औक़ात तुलाबा क्या कर रहे होते हैं, ये इलामत इधर भी लगा देते हैं, लिहाजा हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि यहां मुखातब किया गया है, यहां पे उसने जवाब दिया है, उसने आसिफ को मुखातिब नहीं किया। इस चीज का आपने ख्याल करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उससे पूछना चाहते हैं कि आप कहां रहे, कैसे हैं, क्या हो रहा है, उसके अहवाल आप पूछते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखते लिखते यहां नीचे चले जाते हैं, फिर यहां पे भी आ जाते हैं। ये फिर सारी चीजें आपकी जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल जाती हैं, जिससे चेक करने वाले को परेशानी होती है, दुश्वारी होती है। आप लोगों से गुजारिश इतनी है कि आप यहां पे मत आइए, यहां पे आना मुनासिब नहीं है। आपके लिए ये जो इलामत लगा दी राब्ते की, इसका मकसद ये है, इसके आगे आगे चलते जाना है। आपने जितना भी आपने बयान करना है वो इनसे आगे आगे करेंगे आप, इससे पीछे जाना मुनासिब नहीं है, ये गैर जरूरी काम है। लिहाजा आप इसके आगे आगे चलते जाइए और यूं ही लिखते जाइए। कोशिश कीजिए कि आपके जुमले छोटे हों, छोटे छोटे जुमलों में बात कीजिए, तवील जुमले ना लेके आइए। अगर एक शख्स बात कर रहा है तो वो अपनी बात को थोड़ा सा कम करके लिखे, क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल काम होता है कि आप एक शख्स हैं और आपको 2 लोग बन के बात करनी पड़ती है, यानी कि खुद से सवाल कर रहे हैं, खुद ही उसका जवाब दे रहे होते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि आप इसको सर पे सवार कर लें। बासानी आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये जो नाम है ये मार्कर से तहरीर कीजिए, इनको मार्कर से लिख लीजिए। ये जो इलामत है ये भी मार्कर से लिखिए। बाकी चीजें जो हैं वो आप अपने कलम से यानी पेन से तहरीर करते जाइएगा, इससे आसानी से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। यानी 5 नंबर का ये बोर्ड के अंदर मौजूद है, तो 5 में से आप 4 तो आसानी से ले सकते हैं। अगर आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो ये 5 की जगह 5 ही आ सकते हैं। आपके 4 उस वक्त आते हैं जब आप कहीं ना कहीं जोल रख जाते हैं, कहीं ना कहीं कमी बेशी कर जाते हैं। तो आप अगर बहुत बेहतरीन लिखते हैं, हू बाहू जैसे आपने मुझसे सुना या आपने उसूल ज़वाबित पढ़े
ان کے مطابق لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 5/5 بھی مل جائیں گے. تو آئیے آج کا ایک مکالمہ ہے جو ہمیں پڑھنا ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں. جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جو مکالمہ ہے وہ ہے ایک ہوٹل میں مکالمہ ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے. آپ تمام لوگ اپنی کتاب پہ آ جائیے گا اور اس مکالمے کو دیکھیے گا. یہاں پہ 2 لوگ ہیں، ایک ستارہ انجم ہے اور ایک مینیجر ہے. دونوں کے درمیان گفتگو ہونی ہے. ہم یہ گفتگو پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم، ستارہ انجم نے کہا. مینیجر: وعلیکم السلام، خوش آمدید، کیا حکم ہے؟ ستارہ انجم: مجھے 2 بستر کا کمرہ چاہیے. مینیجر: آج کل مہمانوں کی آمد زیادہ ہے، 3ری منزل پر صرف 1 کمرہ خالی ہے. ستارہ انجم: مینیجر صاحب، کمرہ صاف ستھرا اور ہوادار ہونا چاہیے. مینیجر: ہمارے ہوٹل کا ہر کمرہ نہایت صاف ستھرا ہے، آپ اوپر جا کر دیکھ لیجئے. ستارہ انجم: مجھے آپ کی باتوں پر اعتماد ہے. مینیجر: آپ کتنے دن تک ٹھہریں گے؟ ستارہ انجم: صرف 2 دن تک. ہم مری جا رہے ہیں، واپسی پر بھی 2 دن ٹھہریں گے. مینیجر: 310 نمبر کمرے کی چابی لیجئے، امید ہے ہماری خدمت سے خوش ہوں گے. ستارہ انجم: شکریہ. مینیجر: کیا تناول فرمائیں گے آپ؟ ستارہ انجم: نعمان بیٹے، آپ کیا کھائیں گے؟ کھانوں کی فہرست دیکھنے لگ جاتے ہیں جس کے اندر تمام لسٹ لکھی ہوتی ہے، تمام چیزیں اور ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. نعمان: وہی پلاؤ اور شامی کباب. ستارہ انجم: ویٹر، میرے لیے بھنا ہوا مرغ اور بچے کے لیے 1 پلیٹ پلاؤ، 1 پلیٹ شامی کباب، دہی اور سلاد بھی لاؤ. ویٹر سب کچھ حاضر کرتا ہے کھانے سے فارغ ہو کر، یعنی جب سب لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. ستارہ انجم: ویٹر، بل لاؤ. ویٹر: یہ لیجئے جناب. ستارہ انجم: 1025 روپے ہوئے، سب یہ لو بل. ویٹر: شکریہ جناب آپ کا. جی عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارے پاس آج کا مکالمہ، اور اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے مکالمہ لکھنے کا طریقہ دیکھ لیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو طریقہ ہے لکھنے کا وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو مکالمہ ہم نے پڑھا ہے یہ بھی اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.